राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज का 16वां दीक्षांत समारोह आज शुक्रवार को संपन्न हो गया। इस अवसर पर दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि प्रो शून्य रमाशंकर दुबे, कुलपति, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय ने दीक्षांत भाषण देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है और यहाँ की जनसंख्या 24 करोड़ से भी अधिक है। इतनी विशाल जनसंख्या वाले प्रदेश में केवल ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही समाज के हर वर्ग तक शिक्षा की पहुंच बनाई जा सकती है। भारत सरकार के द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हमें लैंगिक समानता और सामाजिक रूप से वंचित समूह को ध्यान रखते हुए सन 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य 50% हासिल करना है, जो अभी केवल 27.1% है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति ने विश्वविद्यालय की प्रगति को बताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए भी अथक प्रयास कर रहा है। साथ ही कोरोना काल की विश्वव्यापी विभीषिका में दूरस्थ शिक्षा का वास्तविक स्वरूप एवं महत्व समाज के समक्ष उपस्थित हुआ। इस आकस्मिक आपदा काल में भी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय दृढ़तापूर्वक न केवल शैक्षणिक और सामाजिक कर्तव्यों का भी पालन करने में लगातार संलग्न है। 16वें दीक्षांत समारोह में मेधावी शिक्षार्थियों को 21 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, जिनमें 10 स्वर्ण पदक छात्रों तथा 11 स्वर्ण पदक छात्राओं को मिले। दीक्षांत समारोह में सत्र दिसंबर 2020 तथा जून 2021 की परीक्षा के सापेक्ष उत्तीर्ण लगभग 19,151 शिक्षार्थियों को उपाधि प्रदान की गई, जिसमें 11,225 पुरुष तथा 7,926 महिला शिक्षार्थी हैं। 16वें दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति स्वर्ण पदक क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र लखनऊ की छात्रा मोनिका पांडेय को दिया गया। दीक्षांत समारोह की अध्यक्ष व कुलाधिपति माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पत्र के माध्यम से अपनी शुभकामना दी। सर, मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली फील कर रही हूँ। मुझे अपने इस सम्मान को पाके विश्वविद्यालय ने मुझे इस लायक समझा। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ विश्वविद्यालय का, और अपने आप को मैं बहुत गौरवशाली फील कर रही हूँ। और अगर सरकार तक मेरी बात पहुँच रही है तो चूँकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी भी योग की दिशा में बहुत सार्थक प्रयास कर रहे हैं, तो उनसे मेरा ये अनुरोध है कि विश्वविद्यालय ने अगर मुझे इस लायक समझा है तो उनसे मैं आशा करूँगी कि मुझे कोई मंच प्रदान करें, कोई अवसर प्रदान करें, जिससे मैं ना सिर्फ लोगों को योग के लिए प्रेरित कर सकूं, बल्कि आने वाले भविष्य में मैं अपनी आर्थिक सुरक्षा के भी प्रति भी निश्चिंत हो सकूं, क्योंकि योग के लिए अभी इतना सारा प्रयास करने के बावजूद भी उसमें अभी इतना स्कोप नहीं है लोगों के लिए कि लोग उसको अपने रोजगार का साधन बना सके। सर, मुझे थोड़ा सा हम लोग मैम को मिस कर रहे थे, आनंदीबेन पटेल मैम को मिस कर रहे थे। वो रहती तो कुछ बात अलग रहती, फिर भी बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा। सर, उनके लिए तो बस अभी बैठे बैठे मैंने 2 पंक्तियाँ उनके लिए लिख दी कि अगर जिद की है यदि आसमां को छूने की, तो हाथों की लकीरों को क्या देखता है, पंख खोल और उड़ जा, ये जहां चाल नहीं उड़ान देखता है। सर, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सिंह है और मैंने BHU से PhD किया है। इसके साथ मैं नेट और JRF भी हूँ। डॉक्टर प्रियंका सिंह। ये बहुत सही तरीके से संपन्न हुआ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है और पूरे देश में इसका पालन हो रहा है। तो मैंने छात्रों को संदेश दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम में बदलाव हो रहे हैं उसको आप आत्मसात करें, जिसमें कि हमें वैश्विक मानव बनना है और उसके साथ साथ इस प्रकार का मानव बनना है कि भारतीय जो हमारी संस्कृति है वो हमारे अंदर में समावेशित रहे। तो हमारी
जड़ें भारतीयता में रहें और हम कौशल युक्त शिक्षा लें। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो शिक्षा की परिकल्पना की थी, उस प्रकार होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास वाली शिक्षा को हम ग्रहण करें और हम आधुनिक युग, आधुनिकता में जाएं, मगर अपनी जो भारत की जो समृद्ध संस्कृति है उसको भी आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़ें और बराबर चरित्र उन्नयन का हम ध्यान रखें कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण है, शिक्षा का उद्देश्य मानव का निर्माण है। संपन्न हुआ है, कुल कितने छात्र छात्राओं को डिग्री यहाँ पे दी गई है और कितने मेडल्स दिए गए हैं, उसके बारे में। आज ये 16वां दीक्षांत समारोह संपन्न हो गया है और इसमें 19,151 छात्रों और छात्राओं को डिग्री दी गई है। उसमें 21 गोल्ड मेडल दिए गए हैं, जिसमें 10 बालकों को और 11 बालिकाओं को गोल्ड मेडल दिए गए हैं।